अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज हम इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन तस्वीरुल कुरान शॉर्ट कोर्स की 51वीं क्लास में मजीद फी के पहले बाब के अस्मा पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले बाब का इस्म बनाने का तरीका। इसमें इन बाबों में सिर्फ तीन तीन होते हैं। सुलासी मुजरद में 8 अस्मा थे, इसमें सिर्फ 3 होते हैं। इसमें मजदर, इसमें फाइल और इसमें मफूल और बस। तो इसमें मजदर माजी के पहले सेगे अनजला, हमने ये फेल के उसमें बना लिया था, बनाया जाता है। आइए देखते हैं इसमें मजदर किस तरह बनता है। क्या करते हैं? नंबर 1, अनजला के अलिफ के जबर को जेर में बदल देते हैं। ये हमने अनजला लिख लिया, इससे अब ये इसमें मजदर बन रहा है। अलिफ के जबर को ये जेर कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे? नंबर 2, ऐन कलमे के बाद अलिफ लगा देते हैं। बकाया वही हरकतें रहेंगी। ये जज़म है नून पर, ये जा पर जबर है, लेकिन अब जा के बाद जो ऐन कलमा कहलाता है उसके बाद अलिफ लगा देंगे। तो ये देखिए अलिफ लग गया लाल कलर में, सुलासी नून जा लाम है। तीसरे नंबर पर क्या करते हैं? लाम कलमे के जबर को हटाकर 2 पेश कर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बगैर अलिफ लाम के इस्म के आखिरी हरफ पर 2 पेश आते हैं। अगर अलिफ लाम हो तो 1 पेश हो जाता है, हमें मालूम है। तो क्या हुआ? अब अनजला से इंजालुन, इकरारुन, इजहारुन, ये तमाम मजीद फी के पहले से गए हैं मुख्तलिफ सुलासी से। इसमें मदर इंजालुन माने नाजिल करना। इसमें मदर काम के नाम को कहते हैं। याद रखिए कि मजीद फी के हर बाब का नाम इसके इस पर मजदर पर रखा गया है। हमने पूरे 8 नाम पिछली क्लास में हमने देख लिए थे। अब फाइल बना रहे हैं, और इसमें ये मजीद फी के जो अस्मा हैं और फाइल हैं और मफूल है, ये और दूसरे अफाल के सिगे हैं, ये सब बनाने बहुत आसान है अल्लाह के फजल करम से। तो देखिए मजीद फी का इसमें फाइल यानी काम करने वाला हमें कहना है, यानी नाजिल करने वाला हमें कहना है। तो क्या कैसे बनेगा? मुजारे के पहले सेगे युनजिलु से बनाया जाता है। हमने मुजारे का सेगा अफआल के उसमें पढ़ लिया था, तो दर्जल तरीके से बनाया था। पहले क्या करते हैं? ये हमने ले लिया युनजिलु, ये मुजारे है। पहले क्या किया हमने? अलामत मुजारे या, हम ये पढ़ चुके हैं। इतनी सी बात है, अलिफ मेरा, ता तेरा, नून हमारा और या उसका। तो अलामत मुजारे या को हटाकर अब क्या किया हमने? ये या हटा दिया और इसकी जगह मीम पेश के साथ लगा देते हैं। मीम पेश के साथ लगा देते हैं। तो क्या किया हमने? युन जीलू था तो या की जगह सिर्फ हमने मीम लगा दिया। पेश यहां भी था, पेश यहां भी है। तो मजीद फी के शुरू में मीम के ऊपर हमेशा पेश आता है, ये कानून है। जब भी कुरान मजीद में या किसी भी इस्म के मीम के ऊपर पेश देखें तो समझ जाएं कि ये फाइल है, मजीद फी का इस्म है। नंबर 2 क्या कहते हैं? लाम कलमे के पेश को, लाम कलमे के पेश को, यह आखिरी वाला फाला तो नून जा लाम है, वहां फाइल लाम था, तो लाम की जगह यहां भी लाम कलमा। तो लाम कलमे के पेश को, युनजिलू के पेश को तनवीन में यानी 2 पेश लगा देते हैं, उसमें बदल देते हैं। मसलन युनजिलू से अब बन गया मुनजिलुन।
تو منزل ان کے معنی نازل کرنے والا ہے، تو قرآن مجید نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد رکھیں مجید فی کے تمام ابواب کے فاعل کے شروع میں میم پیش کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اور نمبر دو، ہمیشہ یہ قانون رکھیں، اٹل فیصلہ ہے عربی قانون کا، کہ مزید فی کے تمام ابواب کے فاعل کے عین کرنے کے نیچے زیر آتا ہے۔ تو ینزلو تھا تو منزل، تو جتنے بھی فاعل ہوں گے ان میں زا کے نیچے زیر آئے گا، تو منزل تو یہ فاعل ہے۔ تو مجرد ہوں یا مزید فی کے اسما، تسنیہ اور جمع کا تقریباً ایک ہی قانون ہے۔ تو مسلم، مسلمان، مسلمون، اور مؤنث میں اردو کی طرح مذکر فاعل سے مؤنث بنانے کے لیے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی مؤنث کے لیے گولتا، یا اردو میں ہم لوگ ہا لگا دیتے ہیں۔ تو مسلم، مسلمون سے مسلمہ اردو میں کہتے ہیں، اور عربی میں مسلمۃ۔ تو مؤنث کی تسنیہ بنانے کے لیے مذکر کی طرح الف نون لگا دیتے ہیں، جمع بنانے کے لیے آخر میں الف تا لگا دیتے ہیں۔ تو مسلمۃ، مسلمتانی اور مسلمات۔ اب مفعول بنا لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کچھ نہیں کرنا ہے، ایک زیر کو زبر کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مزید فی کا مفعول، مزید فی کے فاعل منزلون، یہ دیکھیں منزلون ہے، یہ درج ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ہم نے صرف مضارع کے عین کلمے، یعنی مضارع میں یہ جو زا ہے، اس میں جو عین کلمہ ہے زا، اس کے زیر کو زبر کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے یہ زیر تھا زا کے نیچے، اور یہ زبر کر دیا، تو فاعل سے یہ مفعول بن گیا۔ اس زیر کو نیچے لگا دیں تو فاعل، اور اوپر کر دیں اس کو تو مفعول۔ تو اب منزل مانے نازل کیا جانے والا، تو اب قرآن مجید نازل کی جانے والی چیز ہے، منزل من ربہم، تو ان کے رب کی طرف سے نازل کی جانے والی چیز۔ یاد رکھیں مزید فی کے تمام ابواب کے مفعول کے شروع میں میم پیش کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور مزید فی کے تمام ابواب کے مفعول کے عین کلمے کے اوپر زبر آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔